नमस्कार, मैं वृषाली ठाकरे। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबर जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई है। सायन कोलीवारा की वार्ड 176 में चुनाव का घमासान जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की हर दिन चुनाव प्रचार में तेजी पकड़ी जा रही है। इस दौरान हर्षदा पाटिल के पिता गजानन पाटिल ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए क्या-क्या लिए सुनवाते हैं। आपको जाते हुए लोगों का प्रतिसाद कैसा मिल रहा है और क्या आपका संकल्प है? मैंने ये जो वार्ड आया था 2017 में इलेक्शन लड़ा था। 2017 में इलेक्शन लड़ने के बावजूद मैं हारा, थोड़े से मतों से मैं गिर गया, हो गया 134 वोट से हार गया। लेकिन मैं रुका नहीं। डे 1 जिस दिन वो काउंटिंग से आने के बाद महाशिवरात्रि थे, खड्डे पड़े थे, उस दिन से आज तक मैं काम कर रहा हूँ इस वार्ड के लिए। जो करने के लिए था महानगर पालिका से या खासदार फंड से, अनिल देसाई साहब है, इनके फंड से मैंने कितने शेड बनाए, बुद्ध विहार बनाए, और जिधर भी कोबा करना था, जिधर जरूरी कोबा, नाला, गटर लाइन, जिधर कैबिन, बीएसटी का कैबिन, ऐसे 40 में जो बीएसटी कैबिन खराब थे उसमें कैबिन करने का काम रहा। और जो समाज सेवा है, मेरा जो समाज सेवा हर दिन दो घंटा जो देता हूँ मैं सायन हॉस्पिटल में, और ब्लड डोनेशन में लेता हूँ, जो 300-400 बाटली सायन हॉस्पिटल को देता हूँ जमा करके। उस वजह से आज लोग मुझे कहते हैं कि आपकी बेटी जीत जाएगी। आज हम बेटी को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपने मुझे खून दिया है। किसी खून करता है कि आपने मुझे सायन हॉस्पिटल लेके जाके भला किया है, इसलिए मुझे आज भरोसा लगता है कि मेरी बेटी इस वार्ड से 176 से जीत जाएगी। वार्ड में समस्याएं अभी भी बहुत हैं। आपने इतना काम किया, नगर सेवक रवि राजा ने भी रिकॉर्ड तोड़ काम किया है आपके वार्ड में, तो कैसे? देखिए, वो बोलते हैं रिकॉर्ड तोड़ ब्रेक किया है। मेरे साथ में आप चलिए, उनका वार्ड जिधर ऑफिस है उनके सामने रास्ता देखिए, उसके पीछे गटर लाइन देखिए, उधर से पीछे और जाएंगे। हमने अभी प्रचार में देखा है, मेरे बेटी ने भी देखा है कि पीछे गटर में कैसा है, गटर वैसे के वैसा है। 5 साल में क्या काम हुआ है? 5 साल के बाद एक संडास अभी 1.5 महीना पहले तोड़ा है, आज भी उसका काम चल रहा है। 1.5-2 महीने से वो लोग दूसरे संडास में जाते हैं जो लंबा है, उनको इतना तकलीफ है उधर की। रात में बोलते हैं हमारे को रात में कहाँ जाएंगे, जब संडास तोड़ा है कहाँ जाएंगे माँ बहन बेटी। आप मेरे साथ में चलिए, 40 में उन्होंने बोलते काम किया बहुत चीज। आप चलिए, रोड नहीं है उधर, चलने के लिए रोड नहीं है, गटर लाइन नहीं, कचरे का तो सब नाले में कचरा है, उधर कचरा ही उठाया नहीं जाता है। सबसे पहली बात तो उधर कचरा ही नहीं उठाया जाता है। क्या काम किया है 5 साल में? किधर गया फंड? ना हमारे इंदिरा नगर में एक भी पत्थर रखा होगा तो बताइए मेरे को। हमारा SRA स्कीम में कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया कि 30 साल से जो SRA का काम चल रहा है उसमें कभी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उनके बिल्डर दोस्त है। किसी तरह की कोई समस्या? आप मेरे साथ चलिए, अलमाड़ा कंपाउंड में किसने विहार बनाया, शेड किसने बनाया? 3 शेड बना के दिया, बुद्ध विहार बना के दिया, 4था अभी इधर ही हमने बुद्ध विहार का काम चालू है। आप जाके पूछिए किसने बना के दिया, बाकी का किसने, आगे का स्टैंड किसने करके दिया। इधर आप चलिए, B1 B2 में कोबा कितने साल से नहीं किया था। 2 महीना पहले मैंने अनिल परब साहब जो हमारे MLA है उनके फंड से करा के दिया। कि नहीं, लोगों की शिकायत है कि काम नहीं हुआ वार्ड में। नहीं, आप चलिए ना, इधर E1 E5 E6 के बीच में ब्लॉक निकले हुए हैं, क्या काम किया फिर? जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में उस बीच में ब्लॉक निकलेला है, क्या काम हुआ है? काम नहीं हुआ। लेकिन अगर गजानन पाटिल साहब, अगर लोगों को आप आश्वस्त करें तो किस तरह के काम के लिए आश्वस्त करेंगे कि हम भी काम करा के देंगे, ये समस्या दूर? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, मेरे पास सत्ता नहीं रह के भी मैं इतना काम करता हूँ। जब मेरे घर में महानगर पालिका का एक नगर सेवक आ जाएगा तो मैं हर काम जो महानगर पालिका में करना चाहता हूँ, और हमारे पास MP अनिल देसाई साहब MLA हैं, उनके फंड वापर के इस वार्ड का एक कल्याण करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमारे जो खासदार हैं वो इस क्षेत्र में बहुत कम आते हैं। उस चीज को आप देखिए, खासदार रहता है, दिल्ली का प्रश्न रखता है। अभी हमने स्टेशन था, GTP नगर स्टेशन है, उसमें लिफ्ट नहीं चालू था, उनका स्टैंड होना था, उनके थ्रू हम चालू कर रहे हैं। उधर पार्किंग का सुविधा नहीं है,
पार्किंग का सुविधा देने के लिए उन्होंने लेटर डाला है। मैं मांगता है तो आपको दिखा दूंगा। उन्होंने देखो केंद्र सरकार का काम है वो सब, ये गटर और नाले का उनका काम तो है ही नहीं ना। ज्यादातर उनको दिल्ली में जाने का रहता है, अधिवेशन रहता है, तो इसके लिए वो क्या गटर के काम के लिए हम मौजूद है। नगर सेवक काय के लिए? क्योंकि वो गटर का काम के लिए नगर सेवक है। एमएलए का काम एमएलए करेंगे, खासदार का काम खासदार करेंगे, लेकिन खासदार के जो काम चाहिए, उनका लेटर है, पहचान पत्र चाहिए, वो सब चाहिए, हमारे ऑफिस में दिया है। हम सबको बोलते हैं कि आधार कार्ड के लिए, रेशन कार्ड के लिए हमारे पास आइए, हम बैठे हैं, हम एमपी का हमारे पास सही करके दिया है, हर दिन वो लेटर देने के लिए हम तैयार है। जनता आपकी बेटी को क्यों चुने? देखिए, मैं 25 साल से उत्तर भारतीय भाइयों के साथ में हूँ। मेरे भाई बहन जैसा ही है। मेरे वार्ड में मैं 176 में मैं शाखा प्रमुख था। जब से आज तक जितने उत्तर भाई हैं मेरे धंधे लगाते हैं, रोड पे धंधे लगाते हैं, उनका गाड़ी उठाता है, सब धंधा लगाने के लिए मैं मदद किया हूँ। जितने टैक्सी वाले भाई है जिनको ज्यादा फाइन पड़ता था, इधर ही निर्मल नगर के सामने रात को गाड़ी जब खड़ी होती थी, सब गाड़ी को फाइन पड़ता था 1000 1500। कमाते कितना है? 500 रुपया। और 1500 रुपये जब रोज जब फाइन पड़ेगा तो किसने किया, इधर पूछ लीजिए आप, उत्तर भाई जो है उनको। और उत्तर भाइयों को मैं कहूँगा कि इधर जब भी उनकी सुरक्षा के लिए, बहन माँ की जब भी सुरक्षा के लिए हर दिन दौड़ाओ, हर दिन। कभी भी दो बच्चे उत्तर भाई के जो भी उत्तर प्रदेश के अपने बच्चे जब भी गटर में गिर गए थे, उनके लिए मैंने एफआईआर किया कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। आज केस चल रही है, उनको मुंह बदला वो मिलेगा, बच्चे लोग का भी मिलेगा, और वो उधर का सुरक्षा करके वापस ले लिया है। यानी कि उत्तर भारतीय समाज आपकी प्रति सिंपैथी रखता है और आपने उनके काम किए। मेरे भाई जैसे उत्तर भाई तो कितने मेरे साथ, उत्तर गुलाब गुप्ता है, रमेश जायसवाल है, हमारे भाई बहन है। वो तो अग्रवाल जी है, आप पूछ लीजिए पंजाबी कैंप में जितने उत्तर भाई है, इधर जाइए इंदिरा नगर में जो उनके पीछे रहते हैं, सब भाईचारा रखते हैं। और हमारे शिव सैनिक भी रखते हैं, हमारे शाखा प्रमुख भी भाईचारा रखते हैं। ऐसा नहीं कि आज मनसे से हुआ ये हुआ। हमारा टीचर हमारे वार्ड में जो भी उत्तर प्रदेश से 95 से बाला साहब ने भी, हमने घर देने के टाइम 95 में बाला साहब ने देखा नहीं कि उत्तर भारतीय के मराठी है, ये सारे स्कीम किया ना, उसके अंदर पूछा क्या कभी कि उत्तर भारतीय को मिल रहा है घर, नहीं मिल रहा है, नहीं देने का, ऐसा कभी बाला साहब ने नहीं किया। उत्तर भारतीय और मोमेंट कितने थे बाला साहब के साथ में, आज भी है। जैसा दुबे जैसे हमारे वक्ता है, वो आज भी हमारे साथ में है। उत्तर भारतीयों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ये इस बार मिलेगा ही, और मेरे को वो चुन के देंगे उत्तर भारतीय। यानी कि आपको इतना भरोसा है? यस, क्योंकि मैंने 8 साल उनके लिए हॉस्पिटल में मैंने काम किया है। क्या अपील करना चाहते हैं मराठी में? आप सीधा आप संवाद कर सकते हैं जनता से। मी सर्व इथले रहिवासी 176 मधले सर्व रहिवाशांना माझी एक विनंती आहे, या 176चा विकास करायचा आहे। सर्व मराठी माणूस आणि सर्व हिंदू बांधवांना माझं एवढंच राहील की हा विकास झालेला नाही वॉर्ड, आणि या वॉर्डचा जर विकास करायचा असेल, हर्षदा गजानन पाटील यांच्या मशाल बटनवरती 2 नंबर बटनवरती बटन दाबायचं आहे आणि तिला भारी मतांनी निवडून तिला महानगरपालिकेमध्ये पाठवायचं आहे। सरांना माझी विनंती आहे, ही मशालची निशाणी आहे, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची आहे। सर्वात पहिला इलेक्शन या मशालीवरती निवडणूक लढलेली होते बाळासाहेबांनी। तर आताही मी आवाहन करतो, बाळासाहेबांच्या या निशाणीवर बटन दाबून, 2 नंबरच्या बटन दाबून तुम्ही हर्षदा गजानन पाटील यांना निवडून द्यायचे। अभी तक की खबर के साथ लेते हैं विदा। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।